जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सर्दियाँ बढ़ रही हैं, अपना अपना ख्याल भी रखें, ठीक है? तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हाँ जी, तो हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी नज़रों में आपका क्या व्यक्तित्व है, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, वो आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं। अब ये कोई भी हो, ठीक है, जिन्हें सोचकर आप ये पाइल चूज़ करेंगे, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। तो आपको क्या करना है कि एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए और अपने मन को बिल्कुल शांत करके मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, जिनकी थिंकिंग अपने लिए आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरह का इंसान समझते हैं। अब देखिए, इस रीडिंग में हम ये नहीं बताएंगे कि आप एक्चुअल में कैसे हैं, हम ये बताने वाले हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, ठीक है? ये उनकी थिंकिंग होगी, ये उनकी विचारधारा होगी आपके लिए, ठीक है? तो एक ऑप्शन चूज़ करिए और आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे पाइल चूज़ करने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो उसे ज़बरदस्ती ना सुने, आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है और आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। डियर पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं कि जिनको सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, ठीक है? उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, उनकी नज़रों में आप किस तरह का व्यक्तित्व है आपका, ठीक है? ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। आपकी राशि हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है, ठीक है? अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है? अगर हम इधर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 16 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख, ठीक है? आप दोनों का ही यहाँ पे बर्थ मंथ, ठीक है? बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर और जून, जुलाई, जनवरी, मार्च। इनिशियल बताएं हम आपको। उनके नाम का पहला अक्षर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं एक तरीके से, ए, एन, पी, आर, आई, सी, एल, वी, एच, डी,
जे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि जितने लोग भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, 90% लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। हाँ, कि आपका एक्स आपके लिए कैसी थिंकिंग रखता है, आपको किस तरह का इंसान समझता है, आपके बारे में क्या क्या सोचता है एक्स। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी। अभी एक तरीके से नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को अब तक भी भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों की ही एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपके बारे में किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, आपके लिए किस तरह की विचारधारा रखते हैं, और लोगों से आपके बारे में क्या बोलते हैं। सबसे पहले उनकी नज़रों में जो आपकी छवि है ना, वो ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जैसे कि ओवर थिंकिंग करते हैं। सब कुछ परफेक्ट होता है आपकी नज़रों में, फिर भी बहुत ज़्यादा छानबीन करना, नहीं नहीं ये कैसा, नहीं नहीं वो कैसा। मतलब उनको लगता है कि आप ना तिल का ताड़ बनाते हैं, छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाते हैं, लड़ाई के मुद्दे ढूंढते हैं, उनको ऐसा लगता है, और वो दूसरों से ऐसा ही बोलते हैं आपके बारे में। और जब कोई उनसे पूछता है कि आप दोनों के अलग होने की क्या वजह थी, तो पता है उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। आपके पर्सन ये बोलते हैं आपके बारे में कि मैं उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं था या फिर नहीं थी, ना मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसके पास चॉइसेस बहुत सारी थी, उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, और इस वजह से उसने मुझे एज अ ऑप्शन ही रखा और उसने किसी और को चूज़ कर लिया। दूसरा, उनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी व्यक्ति, जिसको दुनिया में ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत महत्वाकांक्षी टाइप के, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? उनका कहना है कि आप मतलब किसी नॉर्मल इंसान के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, आपके बड़े बड़े सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते भी अपना सकते हैं। हाँ, उनका ये कहना है। अब देखो सच्चाई क्या है अभी हम आपके बारे में भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा ही सोचते हैं आपके लिए और ऐसा ही बोलते हैं आपके बारे में। एक चीज़ और, आप ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के व्यक्ति हैं उनकी नज़रों में। आपको अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व दिखाने की आदत है। आप हर जगह, जैसे कि एक होता है कि अटेंशन सीकर है बहुत ज़्यादा, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात माने। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके पर्सन की सोच है ये आपके लिए, ठीक है। उनकी नज़रों में आपकी छवि है ऐसी। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि इंसान आपके इशारों पर नाचे। आप कहें तो बैठ जाए, आप कहें तो उठ जाए, आप कहें तो वो बात करे, आप कहें तो ना करे। मतलब आप चाहते हैं कि इंसान कठपुतली बन जाए आपकी, चाहे किसी भी कैसी भी सिचुएशन में हो वो हो। तो उनका ये कहना है कि आप चीज़ों को समझते नहीं थे, ठीक है, और इस वजह से हम अलग हुए। एक चीज़ और, उनकी नज़रों में आपकी छवि ईगोइस्टिक वाली है, थोड़ा ड्रामेबाज हैं आप,
उनको लगता है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं, आपके कई चेहरे हैं, आप बहुत इल्यूज़न क्रिएट करते हैं और आप अपनी ईगो को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए आप 100 झूठ और बोलने के लिए तैयार हो जाते थे। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स वाली एनर्जी, अगर कोई न्यू पर्सन के लिए देख रहा है, फिर आपके कनेक्शन में सब कुछ बेहतर चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए नहीं है। पाइल नंबर 1 आपके लिए नहीं है। ये तो वो बातें हैं जो एक तरीके से उन्हें आपके अंदर अच्छी नहीं लगती थी और वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में बोलते थे। वो अभी भी बोलते हैं कि जब तक हम एक दूसरे के साथ थे, जैसे कि हम एक दूसरे को खुश नहीं कर पा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे एक दूसरे को, या यूँ कहो कि डिस्टर्ब थे हम एक दूसरे के साथ, या फिर हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे चलने के लिए बने ही नहीं थे। हम इस वजह से अलग हो गए। ना मैं उसे समझ पाया, ना वो मुझे समझ पाई, कुछ इस तरह की बातें। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना, आपका बहुत ज़्यादा उनसे लड़ना, ये ऐसा बोलते हैं आपके बारे में। आज पता है जैसे कि आप लोग अलग हो गए, ठीक है, पर वो सॉन्ग आप सुनिए अभी, है तो हमारी आवाज़ बहुत ख़राब है। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, कहीं खोया हुआ हूँ मैं मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है आज रियल में, अगर हम कहना तो रियलिटी यही है आपके रिश्ते की। ठीक है, अब आपके अंदर उन्हें अच्छा क्या लगता था और अभी किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, अब आप ये सुनिए। ये तो हमने वो बताया जो उन्हें पसंद नहीं है आपके बारे में, और उनकी थिंकिंग ऐसी कि आपके अंदर ये है, ये है, ये है। दूसरा, आप बहुत दयालु हैं उनकी नज़रों में, आप बहुत काइंड हार्ट हैं उनकी नज़रों में, आप नेचरफुल हैं, आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपके लिए आपका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहा है हमेशा। ठीक है, और आपको हमेशा से यही रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, बड़ा इंसान बनना है। ये हमेशा आपके अंदर एक भावना रही है। और अपने करियर के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक आप सेल्फिश भी हो सकते हैं, किसी भी हद तक। ये उनकी सोच है आपके लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं उन लोगों के जिनका कोई नहीं होता, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उनका ये भी कहना है, उनकी नज़रों में आपकी छवि ऐसी भी है, शायद हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर हो आपकी फैमिली का, लाइफ में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है, सक्सेस होना ही होना है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन या फिर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो। तो उनका ये कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों तले दबे जा रहे हैं। जितना आप कर नहीं सकते, जितना आपसे हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है, एक चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी आपके अंदर कि आप काफ़ी इमोशनल भी हैं, कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल हैं, और जैसे कि काफ़ी क्रिएटिव माइंड के हैं आप, और काफ़ी रोमांटिक भी हैं, काफ़ी रोमांटिक भी हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर आपने मूव ऑन कर लिया है, अब शायद आपको खुशी होगी, आप खुश होंगे अब अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप जो चाहते थे, जितनी फ्रीडम आप चाहते थे, जितनी स्वतंत्रता आप चाहते थे, वो आपको मिल गई है। ठीक है,
उनका ऐसा सोचना है। एक चीज़ और, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। जितना इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए ना, आप कम समय में ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं। नो डाउट कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, आप मेहनत खूब करते थे, अभी भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बहुत निडर व्यक्ति हैं, बहुत जुनूनी टाइप के व्यक्ति। अगर आपने कुछ ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, और किसी से नहीं डरना है तो नहीं डरना है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ें। और आत्मविश्वास आपके अंदर कूट कूट के भरा है। आप चैरिटी करना पसंद करते हैं। अब हमने बताया ना कि ये उनकी सोच है आपके लिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये सही है, अच्छी बात है ये, ठीक है। और एक चीज़ और कि जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप गलत लोगों में, गलत चीज़ों में अपना टाइम, अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, ये उनको लगता है। सच्चाई क्या है वो आप जानते हैं। आप में बताएंगे कि क्या वो सही सोचते हैं, क्या वो सही सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है पूरी तरीके से। उनको लगता है सब्र नहीं है आपके अंदर, पर आपको चेंज करना है हर हाल में ज़िंदगी, ठीक है। आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा दिखावे वाली ज़िंदगी पसंद है कि मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैंने ज़िंदगी में ये किया, ये किया, ये कमाया, ये पाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भौतिकवादी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं आप, हाँ। और आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे, या फिर बहुत ज़्यादा पूछताछ करते थे। ये सारी चीज़ें उनको आपके बारे में लगती हैं, और दूसरों से भी वो यही बातें आपके बारे में बोलते हैं। तो उनकी नज़रों में ओवरऑल आपकी छवि ऐसी ही है। लेकिन हमने बताया ना, आप दोनों ही एक दूसरे को अब तक भूले नहीं हैं, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है और कभी भूल भी नहीं पाएंगे, लिख के रखिए। अब एक हम सच्चाई बताते हैं आपको। अगर आप अब ये जानना चाहें कि ठीक है, उसने मुझ में कमियां भी निकाली, उसने मुझे अच्छा भी कहा, कुछ अच्छाई बताई तो कुछ बुराई बताई, कुछ अच्छा सोचता है तो कुछ बुरा सोचता है, लेकिन अब वो मेरे लिए फील क्या करता है, अब वो मेरे लिए महसूस क्या करती है? सच जानना चाहते हैं आप? तो सच ये है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा, एक पॉजिटिव सा, एक मैरिड लाइफ वाला कनेक्शन चाहते हैं। देखो, इस चीज़ को हर इंसान समझता है कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हर किसी में कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। पर इन सब चीज़ों को देखते हुए, ऐसा सोचते हुए भी, जब वो आपको भूलने में नाकामयाब रहे, क्योंकि वो आपको भूल नहीं सकते, ना भूल पाएंगे कभी, आप इतना समझिए। तो अब फ़िलहाल वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो हम दोनों के बीच, हम दोनों मिलकर बात करें, हम दोनों एक दूसरे को समझें, ठीक है। और वो पता है, वो बहुत प्योरिटी के साथ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत प्योरिटी के साथ, और इस रिश्ते को बहुत बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। और उनको एक चीज़ देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कि जब हम इतनी कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं, उनका हम आपको बता रहे हैं कि हम नहीं भूल पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की कमियों को सुधारते हुए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें। वो अब ऐसा सोचते हैं और अब ऐसा चाहते हैं। पता है, हमने भी आपकी यहाँ पे एनर्जी देखी, जैसे कि उन्होंने ब्लेम किया, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं, इंसान को हमेशा झुका के रखना चाहते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं आप ओवर एनालाइज करते हैं,
ठीक, ये सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पर आपकी जब एनर्जी देखी ना, तो देखो आप जो चीज़ें ये आज चाहते हैं, ये चीज़ें आप बहुत पहले से चाहते थे। जैसे ये चाहते हैं अब आपके साथ लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना, आप बहुत पहले से इनके लिए समर्पित हैं, ठीक है। और जब किसी के लिए कोई समर्पित होता है हर तरीके से, और वो उसके लिए किसी भी हद तक गुजरता है, तो वो उस पर अपना हक समझता है, उस पर अपना अधिकार समझता है। वो उसे कुछ कहने से पहले या कुछ बोलने से पहले सोचता नहीं है कि भाई मुझे सोचना पड़ेगा। अगर एक अच्छे रिश्ते में भी हमें सोच कर बोलना पड़े कि यार उसे बुरा लग जाएगा, तो फिर किस बात का रिश्ता। आप थोड़ा सा जैसे ब्रॉड माइंडेड है, और आप ना जैसे कि जो मन में आया आप बोल देते हैं, मन में बातें नहीं रखते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये गलत रास्ते पे जा रही, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो बस आपने हमेशा ये सोचा कि इधर ना जाए, और आपने उसे रोकने की कोशिश की, जो कि उन्हें ऐसा लगा कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप उन्हें दबा के रखना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन सच तो ये है कि आप आत्मा से इनके लिए समर्पित हैं शुरू से ही, और आप इन्हें आत्मा से प्यार करते हैं, और आप शुरू से चाहते थे कि ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, आपके लिए एक्शन ले। अगर कोई नहीं मानता है तो हर हाल में आपके लिए एक्शन ले और आपसे शादी करें, इस रिश्ते के एक नाम दें, ये आप चाहते थे। आप टाइम पास नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और अपने करियर में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता, ज़िंदगी में सक्सेस होना कौन नहीं चाहता, बहुत नाम कमाना कौन नहीं चाहता। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप गलत कर रहे हो, आप ज़्यादा सोचते हो, आप साम दाम दंड भेद अपना रहे हो, मतलब आप गलत तरीके से भी पैसे कमाना चाह रहे हो, ये उनकी थिंकिंग है। लेकिन जब हम आपको देख रहे हैं तो हमने यही देखा कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। आपने इनके सामने वो सब कुछ कर दिया जो आप कभी किसी के लिए नहीं करना चाहते थे, मतलब ये आपकी पूरी दुनिया थे, और इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं है। जैसे कि एक होता है ना कि किसी के सामने एक भक्त भगवान के सामने समर्पित होता है कि मेरी दुनिया तुमसे शुरू तुमसे ख़त्म होती है, ऐसे ही आपका प्यार था इनके लिए कि आपकी दुनिया इनसे शुरू इन पे ख़त्म होती थी। लेकिन शायद ये उस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो हम ये कहेंगे कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये कनेक्शन बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बस बेकार के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कभी कभी गुस्से में एक दूसरे को ना समझने की वजह से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं। वरना एक दूसरे की कमी आज भी महसूस होती है आप दोनों को, और वो भी आपको सोचकर परेशान होते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और आप भी उनको सोचकर बहुत परेशान होते हो और उन्हें बहुत मिस करते हो। पुरानी बातें आप भी बहुत याद करते हो और वो भी बहुत याद करते हैं। तो हम एक छोटा सा प्यारा सा आपको सॉन्ग सुनाते हैं, जो आप लोगों की एनर्जी होती है कभी कभी समटाइम्स। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कि कोई कली मुस्काई थी। मतलब एक ऐसा सुकून था ज़िंदगी में उस टाइम पर कि जब होता है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा, तब हम शायद उसको देख नहीं पाते या फिर उसका एहसास नहीं कर पाते, पर उसके दूर होने के बाद स्वाभाविक सी बात है, हर किसी को
एहसास होता है, अफसोस होता है, कुछ ऐसा ही एहसास, कुछ ऐसा ही अफसोस आप दोनों ही करते हैं। हम देख रहे हैं आप आज भी चाहते हैं इनको और ये खुद भी आज भी चाहते हैं आपको, लेकिन क्या होता है कि जब इंसान को किसी के बारे में कुछ बोलना होता है या कोई पूछता है कि भाई आप लोग अलग कैसे हो गए, तो इंसान अपनी कमी कम ही बताता है ना, या फिर वो कहो कि वो अपने हिसाब से बताता है, जो उसका नज़रिया है ज़िंदगी देखने का, उसने जिस तरह से आपकी चीज़ों को लिया उस तरीके से वो बात करता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे, है ना। तो डियर, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ इस रीडिंग में हमने बताया है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई और क्या वो सही सोचते हैं आपके बारे में, क्या कुछ ऐसा ही हुआ है आप दोनों के दरमियान जब आप लोग अलग हुए। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ये दुनिया है, लोग हैं, लोग कहते रहेंगे, पर आप ज़्यादा मत सोचिए। लोगों का काम कहना ही होता है, कहते रहेंगे। आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और आप अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो देर किस बात की, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। डियर पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो भी हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसी सोच रखते हैं, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं और दूसरों से क्या बोलते हैं आपके बारे में। अब ये जो भी हैं, चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं और आप दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 8 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। ठीक है, आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जनवरी। ठीक है, आप लोगों के नेम का इनिशियल, आप लोगों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है T, O, U, R, D, N, K, Y, H, P, D, M। ठीक है, ये हो सकता है आप दोनों के ही नाम का पहला अक्षर, इनिशियल। अब हम एक बात बता देते हैं यहाँ पे, आप लोगों का टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। ये जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है, ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें आप किसी न्यू पर्सन की थिंकिंग जानना चाहते हैं अपने लिए। कोई न्यू पर्सन है या कोई अभी हाल फिलहाल आपका दोस्त बना है, वह फिर आपके दोस्त का दोस्त है।
ठीक है, आप उससे मिले हैं और उसके थोड़े ख़यालात बदले बदले से लग रहे हैं आपके लिए, कुछ अलग सी चीज़ें आपने महसूस करी हैं उसके लिए। इस वजह से अब आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो इंसान मेरे लिए कैसी थिंकिंग रखता है, मेरे बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहली बात, वो आपके बारे में जो सोचते हैं वो बात ये है कि आपके दो चेहरे हैं। दरअसल आप जैसा दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हो, रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी कुछ और है। अब आप कहोगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ, फिर मैं क्या दिखा रहा हूँ। आप दिखाते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आपको किसी की नीड नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो हर तरीके से, आप ये दिखाना चाहते हो और ये दिखाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है, वो सोचते हैं कि दरअसल आप बहुत ज़्यादा अकेले हो अपनी ज़िंदगी में। भले ही आपके आसपास मेला लगा रहता हो लोगों का, भले ही आपसे बात करने वालों की कमी ना हो, आपके रिश्तेदार हों, परिवार हों, लोग हों, भले ही आपके बहुत सारे दोस्त हों, लेकिन उन्होंने आपकी आँखों में एक अधूरापन, एक अकेलापन देखा है और वो चीज़ें आप किसी से शेयर नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है। वो आपको एक तन्हा इंसान समझते हैं, वो आपको एक अकेला, एक जैसे होता है ना ओवरलोड लेने वाला, मेंटली स्ट्रेस से भरा हुआ इंसान, बट बाहर दिखाता है मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब बहुत बढ़िया है, सब बैलेंस्ड है, कुछ इस तरह की चीज़ें। आपके अंदर एक मासूम सा बच्चा है जो ज़िंदगी जीना चाहता है, जो हर एक चीज़, बहुत सारा प्यार डिज़र्व करता है, जो ज़िंदगी का एक एक पल एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स दबा रखी हैं, उसने अपनी फीलिंग्स छुपा रखी हैं। इनको लगता है कि आप बहुत जुनूनी टाइप के व्यक्ति हो, बहुत ज़िद्दी टाइप के व्यक्ति हो और बहुत लड़ाकू टाइप के व्यक्ति हो। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपकी निजी ज़िंदगी में दखल दे रहा है, तो बस वहीं पर आपका खून खौल जाता है और आप उससे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हो। फिर आपको वो मतलब बात करना पसंद नहीं रहता। आप चाहते हो कि कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक ना करे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप दुखी हो, खुश हो, क्या चल रहा है, जो भी आप टूटे हुए हो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ना ले, ना आप किसी की ज़िंदगी में लेते हैं, ना आपकी ज़िंदगी में कोई ले। आप ऐसा चाहते हो। क्यों? क्योंकि शायद आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको किसी पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आपको तोड़ा गया है, जितना आपको मरोड़ा गया है एक तरीके से मेंटली, अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक दुनिया में नहीं होता। इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति हो, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आपने सबको खुशी दी है, आपने सबकी मदद की है, लेकिन आपने हर बार खुद को तन्हा पाया, अकेला पाया, आपने दिल खोल कर लुटाया जो आपके पास रहा। और जब आपको लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने आपको पीठ दिखाई है। और इन्हीं सभी चीज़ों से एक तरीके से क्या कहें कि लड़ते लड़ते आज आप इस कदर अपनी फीलिंग्स हाइड करने लगे हैं कि अब कोई अच्छा इंसान भी सच में आपको समझना चाहे, आपके करीब आना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे ना, तो भी आप उसे गलत तरीके से ले लेते हो सकता है हम आपको बताएं, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये अभी हाल फिलहाल आपको कहीं मिले हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं। और क्या कहें,
ये है कोई ऐसे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्टेड हैं और इनकी हरकतों से, इनकी आँखों को देखकर, फिर इनकी बातों से आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इसे क्या पड़ी हुई है, ठीक है। और इन्हें एक चीज़ और भी लगती है कि आपके अंदर ना बहुत स्ट्रेंथ है, आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ना समस्याओं से कभी हारते नहीं हैं, आप कभी भी भगोड़ापन आपके अंदर नहीं, आपने कभी भागना नहीं सीखा, सिचुएशन से पीठ दिखाकर भागते नहीं, आप डट कर उनका सामना करते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपने अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा आत्मविश्वास है कि आप हर एक सिचुएशन से, हर एक परिस्थिति से लड़ना जानते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानते हैं। और ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है आपने, उसके बाद भी फेस पर एक स्माइल लेकर आप चलते हैं। अंदर से इतना टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाहर आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस चीज़ से व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। क्या बताएं, ये आपके साथ ना ट्विन सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन महसूस करता है। ये जो भी जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, और ये टोटली न्यू कनेक्शन है, ठीक है। इनकी पता है क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? सबसे पहले तो हम आपको बताएं, इन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जो आपसे जुड़ा इंसान है उससे बैठ कर ही आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी लाइफ में पहले क्या हुआ है जो आप आज ऐसे हैं, अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, करेंटली आपकी ज़िंदगी में कौन है। ये सारी चीज़ें मतलब ये बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं। और क्यों? क्योंकि इन्हें आपसे प्यार हो गया है। हमें आज एक बड़ा पुराना सा गाना याद आ रहा है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, पुराना नहीं है, मीडियम वाला है, मीडियम मतलब अच्छा गाना है। आंखें बंद करिए, इनकी फीलिंग्स हैं ये, हम आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो सुनाते हैं, ठीक है। जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन छुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। तो जाने मन चुपके सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही कि दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, पता नहीं कब प्यार हो गया, और सनम इकरार हो गया। और इसी मूवी का जो दूसरा सॉन्ग है ना, वो है कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना। बड़ी प्यारी प्यारी सी एनर्जी है इनकी, बहुत सारे सॉन्ग्स हमें याद आ रहे हैं। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं, इन्हें नींद नहीं आती,
आपको पता है ये रात में ना आपके बारे में बहुत डीपली सोचा करते, बड़े पता है क्या सोचते हैं हम, आपको क्या बताएं। जैसे कि बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए कि अभी वैसे सर्दियों का मौसम है, जैसे कहीं आपके साथ ट्रिप पर जाएं ये और बहुत अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा हो और आग जल रही हो और ये वहाँ पर आपसे अपने प्यार का इज़हार करें। जैसे जो मेंटली आप अंदर से डिस्टर्ब हैं और ऊपर से हंसते हैं, और जो आप एक इमोशनल नीड है ना आपकी, ये उस नीड को पूरा करना चाहते हैं। पता नहीं, जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, नो डाउट, लेकिन जैसे ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी या फिर रहूँगा। जैसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई रहेगी, वादा है मेरा ये। मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, कमिटेड होना चाहते हैं आपके साथ। इस कदर ये आपसे प्यार करने लगे हैं, इस कदर। हम अभी ये बताएं कि आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या ख्याल रखते हैं आपके लिए। और दूसरी बात ये कि औरों से क्या बोलते हैं। औरों से पता है क्या बोलते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो उठा रही है फिर उठा रहा है। जितना वो कर रही है या कर रहा है आज के ज़माने में अपनों के लिए, उतना कोई नहीं करता। और जितना आत्मविश्वास से भरा हुआ वो इंसान है, उतना कोई नहीं होता। ज़िंदगी में इतना संघर्ष करने के बाद भी वो इंसान हार नहीं माना और आज भी लगातार संघर्ष कर रहा है, और एक पॉजिटिविटी के साथ। मतलब आप उन्हें ना काफ़ी होपफुल व्यक्ति लगते हैं, जैसे एक आशावादी व्यक्ति। कुछ होते ना जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब सब ख़त्म हो गया, अब ये नहीं हो सकता, अब वो नहीं हो सकता। पर नहीं, कुछ भी हो, मतलब ये इंसान आप पर फ़िदा हो गया है। और आपको पता है ये, अभी हम इनकी थिंकिंग बताएं आपको, ये सोचते हैं एक तो आपको कहीं बीच पे ले जाना चाहते हैं। मतलब एक वही हमने बताया ना, आग जला के बैठना, प्रपोज करना, अपने दिल की बात कहना और आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपके साथ अनंत जन्मों का रिश्ता महसूस कर रहे हैं और आपको हर पल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आप सोच नहीं सकते ये किस कदर आपको आकर्षित कर रहे हैं, ये किस कदर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनके दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ये समझ लीजिए। जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आप जैसा ही व्यक्ति चाहिए था, जो अनुभवी हो, जिसने ज़िंदगी में एक अच्छा अनुभव ले रखा हो और जो पॉजिटिव हो, जो परिस्थितियों से डरता ना हो, हार मानता ना हो, जो गलत सिचुएशन आने पर कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलता हो। तो इन्हें आप जैसा इंसान चाहिए था, समझ रहे हैं। और ये समझ लीजिए जैसे कि एक कंप्लीट फैमिली का ख्वाब देखते हैं आपके साथ। हमें लगता है देखो, इधर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप ऑलरेडी हर तरीके से स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक प्यार की सौगात लेकर आए हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि परमात्मा लेकर आए हों इन्हें आपकी ज़िंदगी में। हाँ, पता है ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये लोगों से कहते हैं कि वो हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, वो करोड़ों में एक है, वो बहुत स्पेशल है। और जैसा लगता है कि उसके आने से, अब ये दूसरों से बोलते हैं कि जैसे उसके आने से मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ऐसा लगता है मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, आप उनसे बड़े हों या फिर वो आपसे बड़े हों, कुछ ऐसा, पर वो दिल खोल कर एक
ऐसा प्यार आपको देना चाहते हैं जिसमें कोई समाज की परवाह ना हो, लोगों का डर ना हो। मतलब वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हर हाल में, यूँ कहो कि पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये समझ लीजिए। पता है, एक तो आपकी हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद है। हाँ जी, आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपने ना इनके दिल में एक ऐसी जगह बनाई है, एक ऐसा घर बनाया है कि क्या बताएं। जैसे कि वहाँ पहले कभी कोई पहुँचा ही नहीं है, दिल के उस कोने को आपने छुआ है। समझ रहे हैं? और आपके आसपास होने से या फिर आपसे बात करने से ना, ये मतलब बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, पॉजिटिव फ़ील करते हैं। जैसे आप काफ़ी मोटिवेट करते हो लोगों को, अपने अनुभवों के हिसाब से आप काफ़ी लोगों को उत्साहित करते हो, प्रोत्साहित करते हो कि ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ से कभी हार नहीं माननी है। आप जैसे कि अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ाम्पल देते हो लोगों को, है ना? और ये पता कहना चाहते हैं आपसे कि तुम इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ। और ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी, उसे मैं तुम्हारे साथ फेस करना चाहता हूँ। अच्छा हो या फिर बुरा हो फेस, कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम साथ हो तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा, जब आप किसी से बात करते हैं, ये लोगों से बोलते हैं कि वो इतना कंफर्ट फील कराती है इंसान को बात करने में। जैसे होता है ना कि कुछ लोग अगर बड़े हों, ज़्यादा टैलेंटेड हों, ज़्यादा नॉलेजेबल हों, तो सामने वाले को नीचा दिखाने लग जाते हैं, नीचा छोटा दर्शाने लग जाते हैं। पर आप इतने सहज, इतने मतलब सरल टाइप व्यक्ति हैं कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर आप सामने वाले को बहुत कंफर्ट फील कराते हैं और बहुत पॉजिटिव फील कराते हैं कि कोई कभी खुद को छोटा महसूस नहीं करता आपके सामने, है ना? और वो आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स दे आपकी हेयर स्टाइल के लिए, आपके ड्रेसिंग सेंस के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए, उतना कम है। इवन आपके हर एक चीज़ में जो आपकी चॉइसेस है ना, वो उन्हें बहुत पसंद है। मतलब कि हर तरीका जो आपका है कपड़े पहनने का, चीज़ें चूज़ करने का, हाथ में जो भी आपने पहना हो, कुछ भी, सब समझ लो, आप मेल हो फीमेल हो, उस हिसाब से मतलब हर तरीके से आप इनको बहुत बेस्ट लगते हो इनके लिए। और ये आपको पाने के लिए किसी भी, समझ रहे हैं, किसी भी हद तक पार कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं, हाँ? और आप इनको बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, ये समझ लो। तो पता है, ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो दर्द है, आप वो दर्द इनको दे दो, ठीक है? और पता है, इनकी तरफ से एक मैसेज है आपके लिए, हम आपको बता देते हैं। बड़ा प्यारा सा मैसेज है कि आँखों की नज़र से नहीं, हम दिल की नज़र से प्यार करते हैं। आँखों की नज़र से नहीं, यूँ कहो कि आँखों से नहीं, हम दिल से प्यार करते हैं। और आप हमें दिखो या ना दिखो, फिर भी हम दिल ही दिल में आपका दीदार करते हैं। समझ रहे हैं? और दूसरा मैसेज है इनके कि देखो, आज की दुनिया में कितना फ़रेब है, क्या क्या है, लेकिन छोड़ जाने के दौर में, मोहब्बत छोड़ जाने के दौर में, प्यार तुमसे सच्चा है, बहुत सच्चा है। इतना सच्चा है कि ऐसा सच्चा वाला प्यार किसी से हुआ नहीं है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी डांट, तुम्हारा एटीट्यूड, सब मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, सब बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए। तो छोड़ जाने के दौर में प्यार तुमसे सच्चा है। और हमने कभी फ़रेब करना नहीं सीखा, हमने कभी फ़रेब करना नहीं सीखा। अब कैसे कहें कि तुम्हारी मोहब्बत में ये जो दिल है ना, वो बिल्कुल बच्चा है। मतलब इनका जो दिल है वो बिल्कुल बच्चों की तरह आपको चाहता है और बच्चों की तरह ही आपसे प्यार करना चाहता है। ये कहना चाहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किसी से इतनी मोहब्बत होगी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई
इस कदर भाएगा ज़िंदगी में। सो आई लव यू सो मच। ये बोलना चाहते हैं आपसे, पता नहीं कभी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी नज़रों में आपकी छवि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रेंथफुल है, बहुत जस्टिसफुल है, ठीक है। बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं आप इनकी नज़रों में, बहुत दिव्य व्यक्ति हैं आप इनकी नज़रों में, ठीक है। जो ज़िंदगी से हार नहीं माना, जो ज़िंदगी की हर सिचुएशन से लड़ता गया, संघर्ष करता गया और जीतता गया, आगे बढ़ता गया, ठीक है। उस तरह का व्यक्ति ये ढूंढ रहे थे और परमात्मा ने इन्हें दे दिया है। परमात्मा ने कहो कि इनकी सुन ली है, ठीक है। उसके लिए ईश्वर के बड़े शुक्रगुजार है ये, ठीक है। तो डियर, ये आपसे बहुत 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 प्यार करने लगे हैं और आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का सूनापन, अकेलापन भरना चाहते हैं। जो आप दिल में दर्द लेके बैठे हो, आप किसी को दिखाते नहीं हो, तो उस दर्द पे ये मरहम लगाना चाहते हैं। यूँ कहो कि आपका मरहम बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव वे में। अगर इनके साथ आपका डिस्टेंस है किसी भी तरीके का, थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा कुछ भी, तो इनका बस चले तो ये आपके आसपास ही रहना शुरू कर दे। ये हर पल आपको देखना चाहते हैं, ये समझ लो आप। तो इनकी नज़रों में, ये जो भी हैं, इनकी नज़रों में ऐसी छवि है आपकी। अब आप हमें बताइए कि क्या ये सही सोचते हैं और क्या आपने वाकई किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे थे आप, ठीक है। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, सब हमें कमेंट करके बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।